मैं दीपक शर्मा, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के बारे में देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल और बीजेपी का तंत्र जो कुछ दावे पिछले दिनों से कर रहा हो, पर सच्चाई यह है आज की तारीख में कि बिहार में कांटे की टक्कर है। और जमीनी सच यह है कि बिहार में पहली बार दोनों रीजनल पार्टीज, दोनों क्षेत्रीय पार्टी यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी, दोनों ही पिछली बार से और बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और दोस्तों, अगर पिछले 7-8 दिन की जितनी भी रैलीज बिहार में हो रही हैं उसका असेसमेंट करें, चाहे वो नरेंद्र मोदी की रैली हो, चाहे वो अमित शाह की रैली हो, नीतीश कुमार की रैली हो, या फिर विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की रैली हो या प्रशांत किशोर की रैली हो, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो वोटर्स का रिस्पॉन्स है, जनता का रिस्पॉन्स है, वो तेजस्वी यादव राहुल गांधी की रैलीज में है। इस तरह का ग्राउंड असेसमेंट है। और एक बड़ी बात जो सामने उभर के आ रही है कि तेजस्वी के साथ जो युवा वोटर है, जैसे टूट पड़ रहा हो, खासकर जो 18 बरस से लेकर 28-29 बरस का वोटर है, जेन जी आप उसे कह सकते हैं, जनरेशन जेड वोटर, इसका रिस्पांस सबसे ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आरजेडी का जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, जो बड़ा चंक है, पूरी तरह से इंटैक्ट है, एक मुश्त ट्रांसफर कर रहा है। और इसके साथ अगर ये 25% युवा वोटर जुड़ता है और इस मोमेंटम को अगर तेजस्वी यादव बरकरार रखते हैं आने वाले 10-12 दिन तक, तो बड़ी जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव फिर इस बार बाजी पलट सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की तारीख में बिहार में कौन आगे चल रहा है, ये तस्वीर पूरी तरह से क्लियर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, आरजेडी की बात कर लेते हैं, महागठबंधन की बात कर लेते हैं। अब पिछली बार महागठबंधन में तेजस्वी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, बल्कि यूं कहें कि पूरे चुनाव में 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 75 सीटें उनको मिली थी। इस बार का जो ग्राउंड असेसमेंट है सीट वाइज, उससे ऐसा लगता है, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा, कि 70 से 80 सीटों पर तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है। 80 के फिगर तक वो पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज से 6-7 दिन बाद ये मोमेंटम और बढ़े, ये सीटें आगे भी हो सकती हैं, पीछे भी जा सकती। आज की तारीख में 80 सीटों तक तेजस्वी पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां पर जो बड़ी बात है कि 80 सीट जीत कर भी तेजस्वी सरकार नहीं बना सकते अपने दम पे। उन्हें कम से कम 42 सीट और चाहिए होंगी, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है बिहार की विधानसभा में, 243 की विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। उस फिगर तक पहुंचने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए 42 सीटें और चाहिए।